कभी गलती में हो जाए तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। बेगमगंज में हमारे पास 11 मत थे, परंतु हमें 15 वोट वहां मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। निर्दलीय का और कांग्रेस पार्षद का भी साथ मिला है। ऐसा ही रायसेन नगर पालिका में हुआ है, वहां भी जो निर्दलीय थे उनका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उदयपुरा का जहां तक सवाल है तो हमारे अपने 10 पार्षद थे, परंतु हमें 11 मत मिले हैं। ये जीत है भारतीय जनता पार्टी के जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की। ये जीत है मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय संगठन में कसावट है, ऐसे संगठन के कुशल शिल्पी माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव बहुत शानदार सफलता के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जीते हैं। उस काम को जो उन्होंने हमें सौंपा है, हमें उसे और आगे बढ़ाना है। उदयपुरा के विकास की जो जिम्मेवारी हम लोगों पर है, हम वादा करते हैं कि हम उस पर खरा उतरेंगे। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के मत अधिकांशता आपके पक्ष में आए? ऐसी कौन सी घुटी थी? नहीं, इसमें कोई घुटी नहीं थी। देखिए, जनता का मत अलग दिखाई दे रहा है कि जनता का मूड क्या है। जनता विकास को चुन रही है, जनता विभाजन को नहीं चुनना चाहती है, जनता भ्रष्टाचार को नहीं चुनना चाहती है। हमने उदयपुरा में पहले के कार्यकालों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इसलिए लोगों ने विकास को चुना। जिले से आपकी माताजी जिला उपाध्यक्ष हैं, किस तरह की रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, आगे क्या कदम रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जनहित के लिए? भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे सभी नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में बहुमत के साथ पार्षद आए हुए थे। संगठन ने सभी लोगों को एकत्रित कर एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी का जो भी अधिकृत प्रत्याशी नियुक्त हुए हैं उनको मतदान करने का आग्रह किया। सब लोगों ने एक साथ मिलकर मतदान किया। साथ ही कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ, अन्य दलों के भी आए, जो हमारे संगठन और हमारे प्रत्याशियों की लोकप्रियता के कारण वो हमारे साथ जुड़े। जिला पंचायत में भी हम निर्विरोध माननीय अध्यक्ष हमारे बबलू मीना जी बने, मेरी माताजी निर्विरोध उपाध्यक्ष बनी। ये केवल संगठन माननीय श्री शिवराज जी चौहान साहब, वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। समय आपका नाम भी अध्यक्ष के लिए चला रहा था, लेकिन बाद में देखा कि रणनीति तैयार हुई, आखिर क्या नहीं, हमारे हिसाब से तो हमारे जो अध्यक्ष जो जीते हैं सीमा ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, वो उसके लायक थे और वो अध्यक्ष बने। हम बड़े प्रसन्न हैं। हम कितना पता है वो हमारे नेता थे, वो हमारे नेता बने, हम बड़े प्रसन्न हैं उसमें। नगरीय निकाय का चुनाव हमारे उदयपुरा का था और हमारे लिए बहुमत उसी समय नहीं मिला जब पार्षदों के चुनाव हुए थे। पार्षदों के चुनाव के बाद हम अल्प बहुमत में थे, लेकिन हमने, चूंकि हम विपक्ष के तौर पे हमारा कर्तव्य था कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि एक विपक्ष की भूमिका हमने निभाई। हमें मालूम था कि हमारे पास बहुमत नहीं है। इसके बाद में हमने विपक्ष की भूमिका निभाई और हम चुनाव लड़े। दुख इस चीज़ का है कि आज नगर पालिका परिषद, प्रसन्नता इस चीज़ की है कि जो जनादेश हमें उदयपुरा को से मिला उसमें हम संतुष्ट हैं, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि अब 15 साल से पहले नगर पंचायत परिषद उदयपुरा में भारतीय जनता पार्टी की रही, वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बन गई, लेकिन उदयपुरा की बहुत बदतर हालत है। मैंने देखा गांव-गांव लोगों, घर-घर लोगों के बीच में गया, ना सफाई कर्मी हैं, ना कहीं सफाई हैं, ना नालियों की सफाई है,
गंदगी गंदगी पूरे उदयपुरा में है, ना स्ट्रीट लाइट हैं। पूरे उदयपुरा में कोई भी विकास नज़र नहीं आता। बीच उदयपुरा में एक तालाब है, उसकी बहुत ख़राब हालत है। बाईपास बनना थी उदयपुरा के, नगर पंचायत से स्वीकृति नहीं देते कोई भी कि बाईपास अंदर से गया है, जबकि नगर पंचायत की स्वीकृति के बगैर बाईपास अंदर से जा ही नहीं सकता था। लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के बलि उदयपुरा चढ़ रहा है। भाजपा के लोगों के द्वारा ये जनता समझ रही है, लेकिन उसका कहीं न कहीं वो जनता जब समय आएगा, जब उसका बदला लेगी। बाईपास बाहर से होना थी, आज उदयपुरा के अंदर हम देख रहे हैं कि कितने गड्ढे हैं। मेन रोड जो पहले NH 12 था, उसमें आज ही में जब भी हम वहाँ से आ रहा था तो एक छोटी गाड़ी थी और वो उस गड्ढे में फंस गई, वो फंसी की फंसी रह गई। तो जब वो इतने बड़े गड्ढे हैं, तो आज तक 15 साल में उदयपुरा के लोगों ने, नगर परिषद ने उदयपुरा के विकास नहीं किया। लेकिन चूंकि अब जनाधार है, प्रजातंत्र है, जो जनाधार मिला है हमें भी स्वीकार है, कोई बात ही नहीं, शहर स्वीकार है। हम उदयपुरा के लिए फिर भी मैं विधायक के तौर पर हमेशा मदद करूँगा। हमेशा परिषद के साथ में मदद के रूप में खड़ा रहूँगा। मुझसे जो मदद परिषद लेगी उससे मदद करूँगा। लेकिन सरकार है और परिषद है, सबसे पहले उदयपुरा के गड्ढे भरना चाहिए, जो कि बहुत बदतर हालत में सड़क है। स्ट्रीट लाइट चाहिए, नाली साफ होना चाहिए। और बड़ा विनम्र अनुरोध है मेरा कि सभी परिषद के साथ ही इस उदयपुरा का विकास करें, तो निश्चित है हमें लगेगा कि हमारे उदयपुरा का विकास हो। जिस उदयपुरा हम डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा के नाम से जिस उदयपुरा को जानते हैं, हम देश में जानते हैं, लेकिन वहाँ का आज विकास बहुत अवरुद्ध है। तो मैं जो नगर परिषद बनी है उसको लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, लेकिन उनसे ये कहता हूँ कि मेरी जनता जो उदयपुरा की है उसके विकास के लिए हमेशा चिंतितशील रहें, हमेशा जनता के बीच में रहें, हमेशा सुहृदता की वातावरण हमारे उदयपुरा में बना रहे। एक जो पार्षद को आपके खेमे की भारतीय जनता पार्टी के खेमे गए, हमें क्या कार्रवाई हुई? नहीं, अब हम उसमें चिंतन करेंगे कि हमारा एक पार्षद कम हुआ है, तो हम उसमें चिंतन विचार करेंगे कि कहाँ चूक हुई है, कहाँ चूक हुई है। कई बार होता कहा है कि एक तो दो ही नाम हमारे जो अध्यक्ष और अध्यक्ष के प्रत्याशी थे, दोनों के नाम एक से थे। तो महिलाएं पार्षद थीं, दोनों के नाम एक से थे, एक ही नाम थे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं अशिक्षित महिलाएं होती हैं, किसी से कोई चूक हो गई हो। हमें तो पूरे लोगों को विश्वास है और कांग्रेस पूरे संगठन के साथ चुनाव लड़ी थी और आज भी पूरी कांग्रेस संगठित है।